Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel Terraces Vision. In the previous class, we discussed the third section of the wasteland, that is the fire sermon. And there we saw the story of the typist girl. The typist girl who established relationship with a young man, a clerk. But she had no any effect on her of this relationship. She was just happy for the thing that it was done, and it was good that it was done. Just in two things, she ended the thing and moved again further. And Tiresias, who is watching all these things, he is connecting the past with present. And here he saw that this woman has no any effect on her. Once there was a time when the girls like Lucrece, they committed suicide once they were raped. But here the girl has no any impact of this relationship. This relationship has no any kind of charm, no emotion, no feeling. Just they are mechanized, and they are mechanized in the form of sexual relationship. Sex for them is just a need. Sex for them is just thing of play and nothing else. It has no any emotional bonding and connectivity between two people. Tiresias ये सब देख करके बहुत दुखी होता है, और आगे हम देखते हैं कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. सो वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द पार्ट 9 ऑफ द सेक्शन द फायर sermon, or we can say the entire the wasteland, right? Sorry. This music crept by me upon the water. This line has been taken from the wasteland. This line has been taken from not the wasteland, the tempest. This line has been taken from the टेम्पेस्ट. शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट से इस लाइन को लिया गया है, जहां पर एरियल जो कि फर्डिनेंड को बता रहा है, राइट, कि दोज आर द पल्स दैट वर हिज आईज, यानी वो बता रहा है कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे. और फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, ये बातें भी कही जा रही हैं. और एरियल का गाना सुन करके फर्डिनेंड, ठीक है, क्या कर रहा है, उसको एक रास्ता मिल रहा है और वो उसको फॉलो करता हुआ जा रहा है, राइट. दिस म्यूजिक क्रेप्ट बाय मी अपॉन द वाटर्स. क्रेप्ट क्रीप की बात है, और वाटर्स मींस यहां पे सी, समुद्र में. फर्डिनेंड उसको फॉलो करता हुआ एरियल को जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि दैट ही विल बी एबल टू फाइंड आउट हिज डिजीज्ड फादर, यानी उसके जो मरहूम पिता हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, ऐसा माना जा रहा है, उनको वो क्या करेगा, मिल जाएगा. दिस म्यूजिक क्रेप्ट बाय मी अपॉन द वाटर्स. लेकिन टारेसियस को ये जो म्यूजिक जो उस लड़की ने बजाया हुआ था ग्रामोफोन पर, उसको देख करके, उसको सुन करके वो जो दिशा पकड़ रहा है, वो दिशा किसी फ्रूटफुल या किसी हैप्पी इंटेंशन की ओर, हैप्पी एम की ओर नहीं जा रही है. अब देखिए, दिस म्यूजिक क्रेप्ट बाय मी अपॉन द वाटर्स and along the street, और कहां पर, along the strand up Queen Victoria Street. कहां पर, स्ट्रैंड कहां पर, एक रोड का नाम है. और इस म्यूजिक को सुन करके, वो जो टाइपिस्ट गर्ल ने बजाया हुआ था, उस म्यूजिक को सुन करके मैं किधर निकला, एंड along the strand up Queen Victoria Street. उसके बाद क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट में ओ सिटी सिटी, राइट, विच फिगर ऑफ स्पीच, अपॉस्ट्रोफी, कह रहा है वो, ओ सिटी सिटी आई कैन समटाइम्स हियर, कभी कभी मैं सुन सकता हूं, बिसाइड अ पब्लिक बार, एक पब्लिक बार है इन लोअर टेम्स स्ट्रीट. ये गली का नाम है कहां पर,
लोअर टेम्स स्ट्रीट में द प्लीजेंट वाइनिंग ऑफ अ मैंडोलिन, द प्लीजेंट वाइनिंग। अब आप समझ सकते हैं यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन कैसा, प्लीजेंट वाइनिंग, वाइनिंग मीन सैड ट्यून, और वो भी कैसी प्लीजेंट है, यानी इस दुख में मैंडोलिन क्या होता है, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मैंडोलिन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट। और इस इंस्ट्रूमेंट में क्या हो रहा, उसे एक सैड सॉन्ग मिल रहा है, सुनाई पड़ रहा है, और उसको सुन करके टायरेसियस जो है उसे फील हो रही कुछ बातें, महसूस हो रहा है कि शायद ये जो इस दुनिया का दर्द है, इस दुनिया का जो दुख है, वो इसी के जरिए मुझे सुनने के लिए मिल रहा है। ये जो मैंडोलिन है उसी से ही मुझे, मतलब एलियस सॉरी टायरेसियस इज फाइंडिंग अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ऑफ हिज माइंड, कि उसके दिमाग का जो चीजें चल रही दिमाग में उसे वो एक मैंडोलिन में सुनाई पड़ रही है, और वाइनिंग साउंड उसको प्लीजेंट लग रहा है, क्योंकि मॉडर्न वेस्टलैंडर्स की यही हालत ही है, राइट। एंड अ क्लैटर एंड अ चैटर फ्रॉम विद इन, सॉरी एंड क्लैटर, क्लैटर क्या है, साउंड ऑफ स्पून, क्लैटर इज साउंड ऑफ स्पून, एंड चैटर मीन्स क्या होता है, बातचीत करना, टॉक, फ्रॉम विद इन, अंदर से एक आवाज आ रही है चम्मचों के खनकने की और बातचीत करने की आवाज वहां से आ रही है। और देखिए क्या हो रहा है, वेयर फिशमैन लॉन्स करा, वेयर फिशमैन लॉन्स एट नून, जहां पर फिशरमैन क्या होता है, फिशरमैन, जहां पे फिशरमैन लॉन्स एट नून, शाम को क्या करते हैं, बैठते हैं, जहां पर फिशरमैन क्या होते हैं, वो शाम को बैठते हैं, राइट, जहां पर वो शाम को बैठते हैं। और देखिए वेयर द फिशरमैन लोन्स एट नून, शाम को नहीं सॉरी दोपहर में, वेयर द फिशरमैन लोन्स एट नून, दोपहर में बैठते हैं, वेयर द वॉल्स, जहां पर जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, ऑफ मैग्नस मार्टिर होल्ड, यहां पर क्या है, वेयर द वॉल्स ऑफ मैग्नस मार्टिर, ये क्या है, एक चर्च है, राइट, वेयर द वॉल्स ऑफ मैग्नस मार्टिर होल्ड, होल्ड मतलब है यहां पे क्या, इनएक्सप्लिकेबल, यानी ब्यूटी दैट कांट बी डिस्क्राइब्ड, यानी फिर से वो धर्म की बातें कर रहा है कि जहां पे मैग्नस मार्टिर नाम का चर्च है, और क्या है वहां पर जो सुंदरता है उसकी इनएक्सप्लिकेबल, यानी उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। स्प्लेंडर का मतलब क्या है, जो उसकी भव्यता है, जो ब्यूटी है, जो चार्म है उसका, और क्या, ऑफ आयोनियन व्हाइट एंड गोल्ड, ऑफ आयोनियन मीन्स क्या, ग्रीक, व्हाइट एंड गोल्ड यानी सफेद और सुनहरे रंग के उसमें जो पत्थर लगे हुए हैं, जो मार्बल लगा हुआ है ग्रीक मॉडल का, उसके कारण आप उसकी ब्यूटी को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ऑफ मैग्नस मार्टिर होल्ड इनएक्सप्लिकेबल स्प्लेंडर ऑफ आयोनियन व्हाइट एंड गोल्ड, द रिवर स्वेट्स आयल एंड तार, राइट, सीन चेंज होता है और टायरेसियस देख रहा है द रिवर स्वेट्स, रिवर कौन सी है, टेम्स नदी, और क्या, स्वेट्स मींस यहां पे क्या है, एक पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, कह रहा द रिवर स्वेट्स, टेम्स नदी अब कैसी हो चुकी है, स्वेट्स, इसमें पसीने निकल रहे हैं, आयल एंड तार, समझे, तेल और तार भी वही चारकोल जो वाली बातें हैं, कह रहा है कि इसमें से ये चीजें ऊपर फैली हुई हैं, पसीना मतलब बॉडी के ऊपर आना, तो यहां पर भी द रिवर स्वेट्स आयल एंड तार, वहां से ये चीजें निकल रही हैं, द बार्जेस ड्रिफ्ट, बार्जेस मींस बोट, बोट्स, ड्रिफ्ट मींस मूव, जो नाव है वो चल रही है, द बार्जेस ड्रिफ्ट, जो नाव है वो चल रही है, विद द टर्निंग टाइड रेड सेल्स वाइड, विद द टर्निंग टाइड मींस विद द प्रेशर,
यानी लहरों का जिधर से दबाव आ रहा है उधर से वो चल रही हैं। रेड सेल्स वाइड, सेल्स मीन्स क्या है, पाल। और ये जो नाव है उसमें लाल रंग के पाल, जानते हैं नाव के ऊपर का लगा हुआ कपड़ा, जहां पर एयर भर जाने के बाद वो नाव को क्या करता है, पुश करता है। तो वही कह रहा है द रेड सेल्स वाइड, वाइड मीन्स वो फैले हुए हैं ऊपर, राइट, फैले हुए हैं। टू लीवर्ड, टू लीवर्ड मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, लीवर्ड मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी जो दिशाओं का, सॉरी हवाओं का रुख है उधर की ओर वो मुड़े हुए हैं। स्विंग ऑन द हैवी स्पार, राइट, स्विंग ऑन द हैवी स्पार, स्विंग मतलब मूव, मूव कर रहे हैं। ऑन द हैवी स्पार मीन्स वुड, राइट, उसके सहारे वो चल रहे हैं। द बार्जेस वॉस ड्रिफ्टिंग लॉग्स, द बार्जेस मीन्स बोट्स, द बोट्स, वॉस मीन्स क्या करती हैं, वो धक्का दे रही हैं। ड्रिफ्टिंग मतलब मूविंग, लॉग्स मीन्स क्या होता है, वुड्स, जो लकड़ियां हैं, लट्ठे जो हैं उनको वो, ठीक है, धक्का दे करके किनारे की ओर ले जा रहे हैं। डाउन ग्रीनविच रीच, राइट, कहां पर, डाउन ग्रीनविच रीच, किसकी ओर, ग्रीनविच रीच की ओर उनको लेकर के जाया जा रहा है, ठीक है। पास्ट द आयल ऑफ डॉग्स, ठीक है, और इस तरीके से आयल ऑफ डॉग्स मीन्स आइलैंड ऑफ डॉग्स, ठीक है, जो डॉग्स आइलैंड है उसको पार किया जा रहा है। और उसके बाद देखिए वेलाला लेया, वेलाला लेया लाला, राइट। और ये जो लाइनें हैं ये ली गई हैं, रिचर्ड वैगनर का ओपेरा है, रिचर्ड वैगनर का ओपेरा है, थोड़ा सा अजीब नाम है, देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। गॉटरडैम रंग, राइट, इसकी स्पेलिंग आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। गॉटरडैम, GOTTER DAMM ERUNG, राइट, गॉटरडैम रंग, यहां से इस लाइन को लिया गया है। और ये क्या है, वेलाला लेया, वेलाला लेया, ठीक है। और ये क्या है, ये है किसका सॉन्ग, दिस इज द सॉन्ग ऑफ रिवर, राइट, सॉन्ग ऑफ रिवर, ये नदी का गाना है। और उसी टेम्स नदी में टायरेसियस देखता है एलिजाबेथ एंड लिसेस्टर, ये कौन है, एलिजाबेथ क्वीन, जो कि 1558 में आपको पढ़ा चुका हूं, वहां की रानी बनी। और उनके सारे सूटर्स में से एक लिसेस्टर भी थे, और यही थे फेरी क्वीन में एडमंड स्पेंसर के साथ में, राइट। एलिजाबेथ एंड लिसेस्टर बीटिंग ओर्स, वो भी क्या कर रहे हैं, चप्पू से चला रहे हैं नाव को, बीटिंग ओर्स। द स्टर्न वाज फॉर्म्ड, स्टर्न क्या होता है, फ्रंट पार्ट ऑफ अ बोट, फ्रंट पार्ट ऑफ अ बोट, कह रहा है द स्टर्न वाज फॉर्म्ड, राइट, द स्टर्न वाज फॉर्म्ड, कैसा है देखिए बनाया गया है, स्टर्न वाज फॉर्म्ड अ गिल्डेड सेल, कैसा है, शाइनिंग स्ट्रक्चर, गिल्डेड मींस शाइनिंग, सेल मींस स्ट्रक्चर, इसका जो स्टर्न है यानी फ्रंट पार्ट ऑफ द बोट है उसको शाइनिंग स्ट्रक्चर में बनाया गया है। रेड एंड गोल्ड, लाल और, ठीक है, किसके, सुनहरे रंग में। द ब्रिस्क स्वेल, ब्रिस्क मींस क्या होता है, मूविंग, ब्रिस्क मींस मूविंग, और स्वेल मतलब वेव्स, ठीक है, जो मूव करती हुई लहरें हैं। रिपल्ड बोथ सोर्स, रिपल्ड मींस क्या है, प्रोड्यूसिंग, रिपल्ड मींस प्रोड्यूसिंग बोथ सोर्स, यानी दोनों किनारों की ओर, ठीक है, दोनों किनारों की तरफ क्या कर रहे हैं, शोर पर, दोनों किनारों पर लहरों को क्रिएट कर रहे हैं। और इसी में क्या हो रहा है, साउथ वेस्ट विंड, जो साउथ वेस्ट यानी दक्षिण जो पश्चिम की हवा है, कैरी डाउन स्ट्रीम, वो क्या कर रही है, कैरी डाउन स्ट्रीम्स, वो कैरी मींस मूव कर रही है, लहर को ले जा रही है। और इसे क्या हो रहा है, द पील ऑफ बेल्स,
द पील ऑफ बेल्स, यानी घनघनाहट जो है इस तरीके से जो नाव में लगी हुई है, घंटियां वो उससे बज रही हैं। कैरीड डाउन स्ट्रीम, साउथ वेस्ट जो विंड है, दक्षिण पश्चिम हवा, कैरीड डाउन स्ट्रीम जो लहर को ले जा रही है, द पील ऑफ बेल्स और जो घंटियां हैं वो भी इस तरीके से घनघना उठती हैं। व्हाइट टावर्स, और वहां से व्हाइट टावर्स भी नजर आ रहे हैं। फिर से वेलाला लेया, वेलाला लेया, ये वही रिचर्ड वैगनर की लाइनें हैं जिसका नाम मैंने आपको बताया है, ठीक है। और यहां पर उसके बाद 3 कहानियां हैं, राइट, 3 स्टोरीज हैं, एंड दीज आर द स्टोरीज ऑफ, राइट, whom they are the stories of cheated love, जहां पे गर्ल्स को क्या किया गया है, रेप किया गया है, और वो टेम्स नदी की डॉटर्स के रूप में, ऐसा माना जाता है कि टेम्स की डॉटर्स के रूप में पर्सोनिफाई हो करके अपनी कहानी को बयां कर रही हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि ये 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी नदियां हैं, टेम्स की सहायक नदियां, और वो टेम्स की बेटी की तरीके से हैं, राइट। और यहां पर वो पर्सोनिफाई हो करके, यानी उनका मानवीकरण करके उनको एक गर्ल के साथ में जोड़ा गया है, एक लड़की के साथ में जोड़ा गया है, और यह दिखाया गया है कि किस तरीके से आज यहां पर आप बातें कर सकते हैं इको क्रिटिसिज्म को, राइट, इको क्रिटिसिज्म के साथ साथ आप इको फेमिनिज्म को भी जोड़ सकते हैं कि कैसे यहां पे क्या किया गया है, इन नदियों को समझ रहे हैं, इनका एक्सप्लॉइटेशन किया गया है, दोहन किया गया है, और वहां पर इनको हम अपने बेनिफिट के लिए कंटिन्यूअसली एक्सप्लॉइट करते ही चले आ रहे हैं। अब देखिए जो पहली आवाज आती है, राइट, पहली गर्ल जो है, पहली लड़की, फर्स्ट गर्ल या फर्स्ट आप ट्रिब्यूटरी आप बात कर सकते हैं, पहली जो गर्ल है वो कहती है ट्रैम्स एंड डस्टी ट्रीज, राइट, ये कह रही है किसको, ट्रैम्स एंड डस्टी ट्रीज। मैं कहां से निकल करके आती हूं, ट्रैम्स एंड डस्टी ट्रीज, जो सबर्ब एरिया है, जो सबर्ब एरिया है लंदन का, मैं वहां से निकलती हूं, यानी मेरा जो उद्गम स्थल है वो वहां से है, ट्रैम्स एंड डस्टी ट्रीज। और ये सिंबल है किसका, लंदन के जो सिविलाइज्ड लाइफ है उसको लेकर के, ट्रैम्स एंड डस्टी ट्रीज, हाईबरी बोर मी, राइट, हाईबरी बोर मी, ये बियर का पास फॉर्म है। रास्ते में किससे मिलती हूं, हाईबरी से। रिचमंड एंड क्यू, रिचमंड एंड क्यू क्या है, ये 2 पिकनिक स्पॉट्स हैं, राइट, दे आर द 2 पिकनिक स्पॉट्स, रिचमंड एंड क्यू अनडिड मी, राइट, अनडिड मींस रेविस्ड मी, यानी मैं निकलती हूं कहां से, मैं निकलती हूं ट्रैम्स एंड डस्टी ट्रीज में, रास्ते में हाईबरी को क्रॉस करती हूं, लेकिन रिचमंड एंड क्यू में इंसानों ने क्या किया, इतना ज्यादा प्रदूषण मचाया हुआ है कि वहां पर उनके पोल्यूशन के वजह से दे अनडिड मी, उन्होंने मुझे रेविस कर दिया, यानी मेरी जो पवित्रता थी वो मुझे, ठीक है, मुझसे छीन ली गई, मैं वहां पे खत्म हो गई, राइट, रेविस्ड मी। और क्या है, बाय रिचमंड आई रेज्ड माई नीव्स, और जब मैं रिचमंड पहुंची तो क्या हुआ, आई रेज्ड माई नीज, मींस आई गॉट इनटू अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन, गॉट इनटू अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन, यानी जब महिला के पास, यानी लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो शी हैज टू बियर ऑल द एट्रोसिटीज ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू मॉलेस्ट हर, यानी जिस तरीके से उसे अब ये बातें आ जाती हैं कि क्या हुआ, रेप ऑफ लुक्रीस में जो टार्क्विन है वो उसके ऊपर खंजर रख देता है कि मार दूंगा, ठीक है, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, या लोगों से बता दूंगा कि तुम 2 गार्ड्स के साथ में सोई हुई थी, राइट, और तुम्हारी चेस्टिटी भी वायलेट हो जाएगी और तुम मर भी जाओगी, तो इससे बेहतर है कि मैं जो करना चाहता हूं वो तुम मुझे करने दो। और इस बात को लेकर के लुक्रीस बिल्कुल भी, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि अपने आप को क्या करे वो, और वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाती है टार्क्विन से। और यही बात यहां पर भी है, देखिए ये नदी है, रिचमंड आते आते एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, इंसान के एक्सप्लॉइटेशन से वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ गई। आई रेज्ड माई नीज, मैंने अपने घुटनों को उठा लिया। दिस इज अ सिचुएशन
when women raise their knees while sexual एक्टिविटी। तो यहां पे उस तरीके से सिंबलाइज कर रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। सुपाइन ऑन द फ्लोर ऑफ अ नैरो कनोई। सुपाइन मीन्स लाइंग, supine means lying on the floor of a supine on the floor of a narrow canoe, right? small boat। बाद मेरी हालत ऐसी हो गई, सुपाइन मैं पड़ी हुई थी अपने जो है, ठीक है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बाद एक नैरो, एक छोटी सी कनोई मतलब नाव में वहां पर मैं पड़ी हुई थी। इस तरीके से मेरी हालत हो गई। अब यहां पर वो पहली लड़की थी, राइट? इट वॉज द फर्स्ट गर्ल, और फर्स्ट डॉटर आप कह सकते हैं। अब यहां पे जिक्र आता है दूसरी लड़की का, दिस इज द सेकंड डॉटर, यानी है तो नदी लेकिन सिंबलाइज कर कैसे, एक गर्ल के रूप में। माई फीट आर एट मूर गेट, राइट? माई फीट आर एट मूर गेट। मूर गेट क्या? ईस्टर्न पार्ट ऑफ लंडन, पार्ट ऑफ लंडन। मूरगेट, यहां पे क्या? फीट का मतलब पैर मेरे जहां से निकले, इसका मतलब मेरा उद्गम स्थल कहां से है? मूरगेट में है, मूरगेट से मैं निकली हूं। एंड माई हार्ट, और मेरा जो दिल है अब वो क्या हो गया है? माई हार्ट अंडर माई फीट, राइट? मेरा जो अब दिल है वो कैसा हो गया है? इट इज नाउ अंडर द फीट। वाई, क्यों वो आ गया है उसका दिल उसके कदमों के नीचे? क्योंकि कारण ये है, सी ऑल्सो हैज बीन सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड आफ्टर द इवेंट। इवेंट मीन्स सेक्सुअल एक्टिविटी वाला, राइट? सेक्सुअल एक्टिविटी जो हुई उसके बाद ही वेप्ट, वो जो इंसान था जिसने मुझे एक्सप्लॉइट किया, जिसने मेरा सब कुछ मुझसे, मेरी चेस्टिटी को वायलेट किया, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, वो रोने लगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ही फॉरगेव, sorry, he apologized for the sin that he committed. And what was that sin? This sin was that he sexually assaulted me and raped me। ये वो जगह है, या वो कह सकते हैं वो इंसान होगा जिसने इस जगह को, इस जो है नदी को एक्सप्लॉइट किया, और वो लड़की को सिंबलाइज कर रही है, पर्सोनिफाई कर रही है, ठीक है? तो उसने उसे कहा he promised a new start। वही जो हमेशा से कहना होता है लोगों का, उसने वादा किया कि मुझसे कि मैं एक नई शुरुआत करूंगा, भले ही आज मैंने तुम्हारे साथ ये किया हुआ, लेकिन हम एक नई शुरुआत करेंगे। He promised a new start, I made no comment। मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। What should I resent? मैं करती भी क्या? What option I had? मेरे पास विकल्प ही क्या था? हम तो ऐसे ही इंसान हैं, ठीक है, जिनको रेप किया जाता आया है इस समाज में। बहुत सारे केसेस, कभी जो है रेप करके टांग दिया गया पेड़ों पर, राइट? कभी रेप करके जिंदा जला दिया गया। ये तो कहानी है इस जमाने की, इस जमाने की नहीं, इस समाज की कहानी, और ये हमेशा से चलती ही आई है। इसीलिए लाइनें हैं, कह रहा हूं आई मेड नो कमेंट, आई मेड नो कमेंट, व्हाट शुड आई रिजेंट? मैं करती भी क्या? हम जो इंसान हैं, और हम जो छोटे तबके के इंसान हैं, वी आर वी हैव ऑलवेज बीन अ कल्प्रिट ऑफ ऑल दीज, राइट? ऑल दीज एट्रोसिटीज दैट आर डन टू अस। हमारे पास कोई, हम किससे कहेंगे? कोई भी मामला होता है, ठीक है, कोई लड़का भी लड़की को रेप करेगा तो वो सांस चल रहा, लड़की अपनी सिर को, चेहरे को छिपा करके, अभी लेटेस्ट मूवी आई है एक बंदा काफी है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? ये हमारे एक पैट्रियार्की है, जेंडर का स्टीरियोटाइप है कि नहीं, लड़की की इज्जत जा रही, क्यों लड़के की इज्जत नहीं जा सकती क्या? व्हाट शुड आई रेजेंट? वो कह रही है कि मैं क्या करती। इंसानों की तो टेंडेंसी यही रही है, हम इंसान इसी बात को लेकर के मानते आए हुए हैं कि जब भी ऐसा कुछ हुआ तो हमेशा गलती किसकी रही? लड़कियों की रही। और वो क्या है, मेरे पास कोई, कि मैं इस बात को लेकर के फील एंग्री अबाउट इट, कि मैं बुरा मानूं, नहीं बुरा मानूं, कुछ भी नहीं होगा मुझे, ठीक है, मुझे जस्टिस मिल ही नहीं सकता इस सोसाइटी में। ऑन मार्गेट सैंड्स। अब तीसरी, थर्ड जो डॉटर है,
राइट। थर्ड जो डॉटर है वो क्या कर रही है, वो बता रही है, थर्ड डॉटर, ऑन मार्गेट सेंड्स, ऑन मार्गेट सेंड्स, आई कैन कनेक्ट नथिंग विद नथिंग, ऑन मार्गेट सेंड्स। मैं कहां से आई हूं, मार्गेट सैंड्स, और ये सी साइड पिकनिक जगह है, सी साइड पिकनिक जगह है जहां से निकल के आई है। ऑन मार्गेट सैंड्स, यहां से मैं आई हूं, आई कैन कनेक्ट नथिंग विद नथिंग, राइट। बहुत ही फेमस लाइन है, बहुत ही प्यारी लाइन है। कह रहा है एलियट बता रहा आई कैन कनेक्ट, राइट। वो यूज कर रहा है किसको, कैसे सेंटेंसेस को, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन वहां नेगेटिविटी है। आई कैन कनेक्ट, मैं जोड़ सकती हूं नथिंग विद नथिंग, यानी व्हाट हैपेंड टू मी, मुझे क्या हुआ, इस बात को मैं बिल्कुल बता ही नहीं सकती, मुझे याद ही नहीं है। आई कैन कनेक्ट नथिंग विद नथिंग, राइट। द ब्रोकन फिंगर नेल्स ऑफ डर्टी हैंड्स, द ब्रोकन फिंगर नेल्स ऑफ डर्टी हैंड्स, यानी द सिचुएशन ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी की जो स्थिति है, द सिचुएशन ऑफ माई लाइफ इज सिमिलर टू ब्रोकन फिंगर नेल्स, राइट। कैसे, टूटे हुए नाखून के, ये जो हाथ के नाखून होते हैं उंगलियों के, उनके जैसी मेरी जिंदगी है। कोई अस्तित्व नहीं है हम लोगों का, हम नाखून है टूटे से, बस इतना महचंद हमारा अस्तित्व है। माई पीपल हम्बल पीपल, और मेरे जो लोग हैं ना, मैं जिस घर से आती हूं, जिस परिवार से हूं, मैं बहुत ही हम्बल हैं, बेचारे मासूम। उनको ये लग रहा है कि अगर हमने अपनी बेटी की इज्जत के लिए आवाज उठाई तो हमारी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इज्जत अब क्या हो गई है, लूट ली गई है। माई पीपल हम्बल पीपल हु एक्सपेक्ट नथिंग, ये वही लोग हैं जिनको हमेशा से समाज ने बेवकूफ बनाते, ठीक है, रखा हुआ है, समाज ने बेवकूफ बना करके रखा हुआ है। माई पीपल हम्बल पीपल हु एक्सपेक्ट नथिंग, मेरे लोग कैसे हैं, बहुत ही हम्बल पीपल हैं, ठीक है, विनम्र लोग हैं। हु एक्सपेक्ट नथिंग, दे डू नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन इन द लाइफ, because they always have been, the culprit of injustice, right? They have always been the culprit of injustice, and this is their fortune, this is their destiny. If they raise their voice, their voices will be, stopped, forcefully stopped by the people. समाज में ऐसा होता ही आया है। ला ला अगेन, फिर से गाना, किसका, वेस्टर टेम्स का, रिवर का गाना, फिर से ला ला, दो वर्ड्स वहां पे आए कि फिर भी क्या है कि इतने सारे चीजों के बाद भी हमारी जो जिंदगी है वो ऐसी ही है, मजबूरी में हम ये वर्ड्स बोल रहे हैं, राइट। और ये सब देख करके जो टायरेसियस है, टू कार्थेज देन आई केम, राइट। मैं कहां पर आ गया, कार्थेज में आ गया। ये जगह जानते ही होंगे आप सब, सेंट अगस्टीन ने यहां पे अपना वो भी दिया था, ठीक है, सरमन। टू कार्थेज देन आई केम, बर्निंग 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 बर्निंग, राइट, बर्निंग 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 बर्निंग। और यहां पर मुझे यह महसूस हो रहा है कि ये जो पूरी दुनिया है, इट इज बर्निंग इन द फायर ऑफ लस्ट, ये पूरा लस्ट की आग में जलती चली आ रही है। बर्निंग 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 बर्निंग, ये पूरी जो कायनात है वो अब वहां पर लस्ट, सेक्सुअल एक्टिविटीज, इन्हीं सब गलत नीतियों के, गलत चीजों को लेकर के इंसान आमादा है, बिल्कुल। और उसी को उसने अपना सब कुछ मान लिया है। उसके अंदर जरा सा भी सेंटिमेंट अपने लोगों के प्रति, अपनी जो है जिम्मेदारियों के प्रति नहीं है। बस क्या है, पूरी दुनिया बर्निंग 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 जल रही है इसी आग में, लस्ट की आग में। और इसी लस्ट की आग को देख करके कह रहे हैं, ओ लॉर्ड दाउ प्लकेस्ट मी आउट। ये जो बर्निंग 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 लॉर्ड बुद्धा का स्टेटमेंट है, लॉर्ड बुद्धा का सरमन है, ठीक है। उन्होंने अपने सरमन में कहा कि पूरी जो दुनिया है वो जल रही है लस्ट की आग में, ठीक है। और इसी तरीके से हम इंसान हैं। और उसके बाद
ओ लॉर्ड दाउ प्लकस्ट मी आउट, राइट, ओ लॉर्ड दाउ प्लकस्ट। ये दोनों लाइंस जो हैं वो सेंट अगस्टीन की हैं। सेंट अगस्टीन आप लोग जानते ही होंगे, सेंट अगस्टीन, ये वही सेंट अगस्टीन हैं जिन्होंने आकर के क्रिश्चियनिटी में इंग्लैंड के लोगों को कन्वर्ट कराया। और ये उनकी लाइनें हैं, ये जब देखते हैं दुनिया को तो कहते हैं ओ लॉर्ड दाउ प्लकेस्ट मी आउट। प्लकेस्ट मी आउट मींस टेक मी अवे, कि इस दुनिया में इतना पाप है, इसको मैं देख नहीं पा रहा हूं, यहां के लोगों को नहीं देख पा रहा हूं जिन्होंने ईश्वर को, ठीक है, भुला दिया है और कहां पर अपने आप को झोंक दिया है लस्ट की आग में, विलासिता की जिंदगी में। तो इसलिए मुझे यहां से आप दूर लेकर के चलिए। ओ लॉर्ड दाउ प्लकेस्ट, फिर से वो रिपीट करते हैं इस लाइन को और कहते हैं कि क्या करिए, ओ लॉर्ड दाउ प्लकेस्ट, मुझे इस दुनिया से दूर लेकर के चलिए। ठीक है, ये दुनिया इंसानों के, अच्छे इंसानों के रहने लायक अब बिल्कुल भी नहीं बची हुई है। इसलिए मेरी आपसे प्रे है, प्रार्थना है कि आप मुझे इस दुनिया से दूर लेकर के चलिए। आप देख सकते हैं कि यहां पर वो लॉर्ड की बातें हैं, लेकिन बुद्धा की लाइन में सिर्फ बर्निंग 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 है। कारण यह है कि लॉर्ड बुद्धा, he did not believe in God, right? He didn't believe in God. वो ईश्वर के अस्तित्व में यकीन नहीं रखते थे। दूसरी बात है सेंट अगस्टीन की। अगस्टीन जो है, he was a firm believer of faith, वो ईश्वर के अस्तित्व में यकीन रखते हैं। तो इस तरीके से दोनों एक तरफ ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो गॉड को नहीं मानते हैं, दूसरी तरफ ऐसे हैं जो गॉड को मानते हैं। लेकिन दोनों लोगों ने अपने सरमन में यही बात बताई कि पूरा जो दुनिया है, पूरी जो कायनात है, वो जल रही है किसके, उसमें वो एक किसकी आग में, लस्ट की आग में जल रही है। और अगर ऐसा ही रहा तो ये अंजाम ठीक नहीं होगा। फिर से लोगों को किसकी शरण लेनी पड़ेगी, गॉड की शरण में जाना पड़ेगा और अपनी इस इच्छा को हटाना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो तीसरा सेक्शन है द वेस्टलैंड का, द फायर सरमन, वो आज खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेथ बाय वाटर, जो कि एक छोटा सेक्शन है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे फाइनली व्हाट द थंडर सेड पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। चैनल को आगे, ठीक है, फॉरवर्ड भी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।